नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए आज हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम लोग लेकर के आए हैं वर्णमाला पे भाई, है ना। किस पर? वर्णमाला पे। और वर्णमाला तो मैं आगे में चर्चा ही करूँगा साथ में कुछ आप लोगों को जो सीक्वेंस जो दिया है आपको भाई, ठीक। ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है क्या ना, कि क्रम से इसको जमा ही करके आया है ना, भविष्य में प्रश्न पूछ सकता है भाई। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है हमको वर्ण भाई। वर्ण क्या होता है? जो बोला जाए, याद रखना भाई, ठीक है। वर्ण क्या होता है? जो बोला जाए। अक्षर क्या होता है? जो लिखा जाए। अक्षर क्या होता है? जो लिखा जाए। शब्द, उसके बाद अक्षर से क्या बनेगा? शब्द बनेगा। शब्द से याद रखना है आपको भाई, है ना। क्या है भाई? शब्द। वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है जी? शब्द कहलाता है, याद रखना भाई, ठीक है। शब्द से फिर क्या बनेगा? पद बनेगा। पद क्या होता है? सार्थक शब्द, है ना। सार्थक शब्दों का जो समूह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? पद कहलाता है, याद रखना आपको भाई, ठीक है। चलिए, पद के बाद क्या देखना हमको? पदबंध देखना। पदबंध क्या होता है? उपवाक्य की छोटी इकाई होती है ना। पदबंध क्या है? उपवाक्य की छोटी इकाई होती है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है उपवाक्य भाई। उपवाक्य क्या होता है? वाक्य की छोटी इकाई होते हैं। उपवाक्य क्या होता है? वाक्य की छोटी इकाई, याद रखना है। और वाक्य क्या होता है? भाषा की सार्थक इकाई होती है। भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्रम आपको जो है ना याद रखना है आपको। वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, फिर पदबंध, फिर उपवाक्य, फिर क्या याद रखना हमको भाई? वाक्य याद रखना। क्या याद रखना है हमको? वाक्य याद रखना है आपको, ठीक है। इतना दूर हो गया भाई। चलिए, उसके बाद आगे हमको चलना है, वर्ण चलते हैं, ठीक है ना। तो वर्णमाला को जाने से पहले सबसे पहले हमको एक शब्द देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा हमको भाई? है ना, वर्ण देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा भाई? वर्ण। देखिए, वर्णों को देखिए भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहा जाता है भाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है जी? वर्ण कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, जैसे भाई आपको भाई, जैसे माँ बोल रहा हूँ, माँ शब्द बोल रहा हूँ, मतलब ध्वनि आप सुन पा रहे हैं उसको भाई, है ना। और यही मैं लिख रहा हूँ तो क्या होगा भाई? वर्ण हो जाएगा आपको भाई, ठीक है। म अपने वर्ण है भाई, ठीक है। जैसे र बोल रहा हूँ तो ध्वनि है, आप सुन पा रहे हैं आपको भाई, यही अपने आप में क्या है? वर्ण है, याद रख, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अ बोल रहा हूँ तो आप सुन पा रहे हैं, है ना, ध्वनि है, अर्थात वो क्या है? अपने आप में भाई वो वर्ण है, याद रखना, ठीक है। बन जाएगा नहीं? बन पाएगा भाई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, है ना। वर्णों की बात याद रखना, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या होता है? देखिए भाई, ध्यान सुनो भाई, जैसे माला शब्द आ गया, जिस प्रकार हम लोग जो है फूलों की माला, है ना, बनाते हैं भाई, तो माला का क्या करते हैं भाई? फूलों की माला को, मतलब फूल को क्या करते हैं? व्यवस्थित तरीके से जमा देते हैं भाई, ठीक है। तो माला बन गया। उसी प्रकार वर्णों को व्यवस्थित समूह से हम बना देते हैं, है ना, लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है भाई? वो वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, याद रखना है, ठीक है। और वर्णमाला का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो दो आधार पर किया। कितने आधार पर किया भाई? दो आधार पर, याद रखना है भाई आपको। कौन कौन सा भाई? एक तो हमको याद रखना है उच्चारण के आधार पर, और दूसरा लेखन के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर याद रखना आपको भाई, कितने वर्ण है भाई? 45 वर्ण याद रखना है। उच्चारण के आधार पर कितना जी? 45 वर्ण याद रखना है भाई। लेखन के आधार पर कितना वर्ण भाई? 52 वर्ण याद रखना। लेखन के आधार पर कितना भाई? 52 वर्ण याद रखना है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण याद रखना। उच्चारण के आधार पर कितना भाई? 45 वर्ण याद रखना है। उच्चारण के आधार पर कितना भाई? 45 वर्ण याद रखना है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण याद रखना है, ठीक है। और लेखन के आधार पर कितने जी? 52 याद रख। लेखन के आधार पर कितना? 52 याद रखना है भाई, ठीक है। देखिए, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण में 10 स्वर है और 35 व्यंजन याद रखना। 10 स्वर का जी 35 व्यंजन याद रखने हैं, ठीक है। उसी प्रकार लेखन में याद रख, लेखन में 52 वर्ण है। लेखन में कितने जी? 52 वर्ण याद रखना भाई, ठीक है। जिसमें 13 स्वर याद रखना। 13 स्वर 35 व्यंजन। 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 का है संयुक्त व्यंजन। 4 का है संयुक्त व्यंजन। आगे मैं बताऊंगा संयुक्त व्यंजन क्या क्या है, सब चीज़ों को आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चल भाई, अब सबसे पहले देखिए भाई, स्वर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? स्वर के बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? देखिए भाई, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, है ना। जैसे देखिए कौन कौन से स्वर है, देखिए आ ई उ ऋषि करी, ए ओ अम और आहा याद रखना। कौन कौन सा? आ ई उ ऋषि करी, ए ओ अम और आहा याद रखना, ठीक है। ये क्या भाई? स्वर है। मेरे साथ साथ घर में आप लोग जो दोहराते भी चलेगा, आ ई उ ऋषि करी, ए ओ अम और आहा याद रखना, ठीक है। तो इनमें से देखिए 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। प्रश्न पूछेगा भाई आपको भाई, है ना, कि परंपरागत रूप से, है ना, परंपरागत रूप से या कुल स्वरों की संख्या पूछेगा कितना है? बताइए भाई आप लोग भाई। ये 13 याद रखना। कितना जी? 13 याद रखना है। परंपरागत रूप से पूछेगा कुल स्वर की संख्या पूछेगा कितना है? 13 याद रखना भाई। साधारणता पूछेगा भाई, साधारणता या समानता या सीधा पूछेगा स्वर की संख्या पूछेगा भाई, तो 11 याद रखना है भाई, ठीक है। और उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर याद रखना है आपको
कितने हैं भाई? 10 याद रखना। उच्चारण के आधार पर याद रखना 10 भाई। ठीक, एक शब्द याद रखना हमको, अयोगवाह। कई बार प्रश्न पूछा भी गया भाई। ठीक है, अयोगवाह की संख्या कितने हैं? 2 याद रखना। अयोगवाह की संख्या कितना है जी? 2 याद रखना। कौन कौन सा भाई? अम आहा याद रखना। अम और आहा याद रखना। ये क्या है? न तो स्वर है न तो व्यंजन है। न तो स्वर है क्या है जी, और नहीं व्यंजन याद रखने में। ठीक है, चल भाई अब आगे हमको चलना भाई आप लोग के साथ स्वर के प्रकार है ना। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर, याद रखना भाई। ठीक है, एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर, याद रखना भाई। ठीक है, देखिए मूल स्वर कौन कौन से देखिए आपको भाई, है ना। मूल स्वर याद रखना, अ ई उ याद रखना, अ ई उ याद रखना। ये सब क्या है जी? मूल स्वर। मतलब मूल मतलब कि मेन है वो आपको भी। ठीक है, और बाकी भले अन्य से मिलकर बना हो, जैसे आ संधि स्वर है, मतलब संयुक्त स्वर है भाई आपको भाई। जब आ बोल रहा हूँ, अ और अ से मिलकर आ बन जा रहा है, ये क्या हो जाएगा भाई? ये संयुक्त स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो है ना, स्वर के 2 प्रकार, मूल स्वर और संधि स्वर है भाई आपको भाई। ठीक है, चल अगला हम लोग चलना भाई आप लोग के साथ है स्वरों का वर्गीकरण चलना है। किसका चलना है जी? स्वर का वर्गीकरण चलना है ना। स्वर का वर्गीकरण चलना है। देखिए अलग अलग आधार पर अलग अलग इसका वर्गीकरण किया है भाई। ठीक है, देखिए मात्रा उच्चारण के आधार पर याद रखना, इसको 3 है ना, 3 भागों में बांटा गया इसको भाई। अभी आगे बताऊंगा, इसकी वीडियो में आगे है ना। मात्रा उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार से? 3 याद रखना है। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 याद रखना है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 याद रखना है। होठों की स्थिति के आधार पर 2 याद रखना है। हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर 2 याद रखना है। और घोषत्व के आधार पर 1 याद रखना है। अर्थात क्या है? सभी स्वर क्या होता है भाई? साघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? साघोष होते हैं। ठीक है, बन जाकर भाई। मात्रा उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार, मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार, होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार, और हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर 2 प्रकार याद रखना है। और घोषत्व के आधार पर 1 प्रकार। इसी का डिटेल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले याद रखें मात्रा उच्चारण के आधार पर। मात्रा उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार भाई। कितने प्रकार के? 3 प्रकार याद रखने। कौन कौन से भाई? हर्ष, दीर्घ, प्लुत। हर्ष, दीर्घ, प्लुत। देखिए हर्ष मतलब क्या होता है? कम समय, उच्चारण में कम समय लगेगा भाई। ठीक है, जैसे अ ई उ, मतलब ये बोल रहा हूँ कम समय लग रहा है भाई हर्ष स्वर में। ठीक है, दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा? हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगेगा भाई। ठीक है, जिसमें याद कौन कौन सा आएगा भाई? आ ई उ ए है ना, ज्यादा समय लग रहा है भाई, तो दीर्घ स्वर याद रखना है ना। प्लुत स्वर का होता है दीर्घ से भी अधिक समय लगता है भाई। जैसे हम लोग है ना किसी की चिल्लाते हैं भाई, और राम श्याम, है ना, ऐसे करके हम लोग चिल्लाते हैं, वो कहा जाएगा भाई? प्लुत स्वर याद रखना। ठीक है, चलो अगला हम लोग चलते हैं भाई जीभ के प्रयोग का था। जीभ के प्रयोग का था पर 3 प्रकार से बांटा गया रखना मैं आपको भाई, है ना। देखो स्वर हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो 13 के 13 पे बात करेंगे भाई। कौन कौन से 13? आ ई उ, है ना, ऋषि के री, ए ओ अम और आहा, इसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसी 13 पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें अगर स्वर कौन कौन से देखे भाई? अगर हम कौन कौन सा आएगा देखे भाई इसमें भाई, है ना। अगर स्वर में कौन सा आएगा भाई आपका भाई? ई ए याद रखना है। ई ए याद रखना भाई। मध्यम मध्यम का आएगा जी? अ याद रखना है। बाकी जितना भी बचा रहेगा, बाकी 13 में से जितना बचा रहेगा वो सब किस में चला जाएगा भाई आपको भाई? ये पश्चिम चला जाएगा। किस में चला जाएगा जी? पश्चिम चला जाएगा। ठीक है, तो अग्र स्वर में याद रखना ई ए याद रखना। मध्यम क्या है भाई? अ। मध्य में अ याद रखना है ना। चल भाई आगे हमको चलना है आप लोगों के साथ भाई। जीभ हो गया। मुख द्वार के खुलने का आधार पर, मुख द्वार के खुलने का आधार पर कितने प्रकार से भाई? 4 प्रकार से। मुख द्वार के खुलने का आधार पर कितने प्रकार से? 4 प्रकार याद रखना भाई। कौन कौन सा भाई? विवृत याद रखना है, अर्ध विवृत याद रखना है, अर्ध समृत याद रखना है, और समृत याद रखना है। कौन कौन से जी? विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध समृत, और याद रखना हमको समृत याद रखना है। देखिए देखो विवृत में क्या होगा? मुंह खुला रहेगा आपको भाई, जैसे आ, ठीक है, मुंह ओपन हो गया भाई आ। ठीक है, अर्धवृत्त छोड़ दे रहा हो भाई। ठीक है, अर्ध समृत्त में याद रखना है हाफ क्लोज, मतलब आधा बंद रहेगा भाई। आपका मुख्य क्या है जी? आधा बंद रहेगा, जिसमें कौन कौन सा आएगा भाई? ए और ओ, ए और ओ याद रखना। ठीक है, तो ए ओ को याद कैसे रखना? देखिए ए ओ को हमको याद कैसे रखना? देखिए भाई, ठीक है, तो किसी को बोलते हैं ना भाई आप लोग छत्तीसगढ़ी में, ए वो तुर्का नाम है ना, ऐसे करके, तो वो ना क्या नाम बताएगी वो, है ना, अर्ध समृद्ध बताएगी। क्या बताएगी जी? अर्ध समृद्ध बताएगी। ठीक है, ए वो तुर्का नाम है तो अर्ध समृद्ध, ए वो तुर्का नाम में बोलेंगे तो अर्ध समृद्ध याद रखना भाई। ठीक है, चलो भाई उसके बाद अगला है समृद्ध। समृद्ध में क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मुख का लगभग बंद रहेगा। क्या रहेगा जी? मुख जो है लगभग बंद रहेगा, याद रखना है हमको भाई। ठीक है, और ये कौन कौन से देखे भाई? ई और उ याद रखें। ई और उ, है ना, ई और उ, ई और उ याद रखें। किस भाई? समृद्ध में, किस में भाई? समृद्ध मादक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 प्रकार से देखा है आप लोगों के साथ भाई। कौन कौन सा पता है आप लोगों को? देखिए भाई विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध समृद्ध और समृद्ध याद रख। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं होठों की स्थिति का आधार। किसका आधार पर जी? होठों की स्थिति का आधार पर 2 प्रकार से याद रखना है।
हाँ ना, आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी याद रखना है, ठीक है। आवृत्तमुखी में क्या है, आपका जो मुंह है गोलाकार नहीं बना भाई। वृत्तमुखी में क्या बनेगा, मुंह आपको थोड़ा सा गोलाकार बनेगा, ठीक है। जैसे कौन कौन सा भाई, देखो उ ओ ओ बोलोगे तो मुंह आपका गोल जैसा बनता है। मुंह कैसा बनता है भाई, गोल जैसा। बोल कर देखो ना भाई आप लोग, ठीक है। तो उ ओ ये क्या है, वृत्तमुखी, है ना। बाकी सब किस में चलेगा भाई, आवृत्तमुखी। बाकी सब किस में चलेगा भाई, आवृत्तमुखी में याद रख, ठीक है। चल अगला है, हवा के नाक और मुंह से निकलने का था पर। हवा के नाक और मुंह से निकलने का था पर दो प्रकार भाई। कौन सा प्रकार भाई, दो प्रकार है। कौन सा भाई, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक अनुनासिक आता है, ठीक है। देखो निर्नुनासिक में क्या होगा, केवल मुख से निकलेगा भाई। केवल जो हवा जो है किससे निकलेगा भाई, मुख से निकलेगा। और अनुनासिक में कहा भाई, मुख और नाक दोनों से निकलेगा। क्या जी, मुख और नाक जो है दोनों से निकलेगा। किसमें भाई, अनुनासिक। किसमें, अनुनासिक में याद रखना है, ठीक है। चले भाई, और लास्ट है आपका घोषत्व के आधार पर। लास्ट का जी, घोषत्व के आधार पर तो सभी स्वर का होता है भाई, सघोष होते हैं। सभी स्वर का होता है भाई, सघोष होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये हमने बात किया था भाई स्वर के बारे में। और अगला हम लोग चल रहे हैं भाई व्यंजन के बारे में। किसके बारे में जी, व्यंजन के बारे में हमको देखना है आप लोग का साथ भाई, ठीक है। चल भाई, तो व्यंजन देखिए भाई आप लोग भाई, है ना। कौन, देखो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को कहते हैं व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, याद रखना भाई, ठीक है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं जी, व्यंजन कहते हैं। और मोस्ट टाइम की बात याद रखना, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर के क्या जी, व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। मोस्ट टाइम की बात कथन में पूछ सकते भाई कि कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत है भाई। और याद रखने वाली बात है, आ के बिना, है ना, याद रखना, आ के बिना जो है व्यंजन को उच्चारण कर नहीं सकते। याद है, किसके बिना, आ के बिना। जैसे मैं बोल रहा हूँ शब्द र, तो र में कहा जा रहा है भाई आपका भाई, है ना, र प्लस आ तो आ ही आ रहा है भाई आपका भाई, ठीक है। तो बिना व्यंजन के उच्चारण जो है, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण जो है नहीं कर सकते, याद रखना है भाई, ठीक है। र जैसे र बोल म भी बोलूँगा म, तो म का साथ आ भी आ रहा है भाई आपका भाई, ठीक है। चले, तो हमने बताया भाई आप लोगों को व्यंजन मैंने बता दी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। संख्या देखिए, अगर पूछेगा परंपरागत रूप से भी प्रश्न, अलग अलग प्रश्न पूछता देखे भाई। परंपरागत रूप से पूछेगा व्यंजन की संख्या तो 33 याद रखना है भाई। परंपरागत रूप से पूछेगा व्यंजन की संख्या तो 33 याद रखना है। और द्विगुण व्यंजन सहित द्विगुण व्यंजन ड द्विगुण व्यंजन तो कितना हो जाएगा भाई, 35 याद है। कितना हो जाएगा भाई, 35 याद रख, ठीक है। और अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया इसको, है ना। व्यंजन को भी अलग अलग प्रकार से इसको वर्गीकरण किया। देखिए भाई आपको स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 याद रखना है। फिर अनुनासिक दिख रहा होगा, फिर अंतस्थ दिख रहा है, फिर ऊष्म दिख रहा है, फिर उच्छिप्त दिख रहा है, फिर संयुक्त दिख रहा है आपको, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 याद रखना है। अनुनासिक का छोड़ दीजिए। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 याद रखना। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कौन, अभी आगे हम उसी में दिया है ना, आगे वीडियो में देखेंगे, है ना। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 याद रखना है। ऊष्म का 4 याद रखना है। ऊष्म का कितना जी, 4 याद रखना है। उच्छिप्त का कितना, 2 याद रखना है। उच्छिप्त का 2 याद रखना है। संयुक्त का कितना हो जाएगा भाई, 4। संयुक्त का कितना हो जाएगा, 4 याद रख, ठीक है। अब इसी का डिटेल हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे। स्पर्श व्यंजन देखिए भी, देखिए स्पर्श व्यंजन याद रखना है भाई, किसे कहते हैं भाई, देखो फेफड़ों से निकल कर भाई, फेफड़ों से निकल कर मुंह के किसी स्थान पर स्पर्श करती है भाई, है ना। फेफड़ों से निकल करके मुंह के किसी स्थान पर स्पर्श करती है, इसीलिए इसको क्या कहा भाई, स्पर्श व्यंजन कहा गया। क्या कहा गया जी इसको, जी स्पर्श व्यंजन कहा गया है। ये हमको दिमाग में रखना है भाई आपको भाई, ठीक है। चलो भाई, तो है ना, याद है कि नहीं बताए भाई आपको भाई, है ना। स्पर्श व्यंजन याद है, फेफड़ों से निकल कर मुंह से निकल, हाँ, किसी स्थान पर स्पर्श करती है। और इसी वर्गीय व्यंजन भी कहती है, क्योंकि इसको अलग वर्ग में बांटा है ना, इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, याद रखना भाई, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखना है ना, एक ट्रिक याद रखना है भाई। का ट्रिक याद रखना है आपको भाई, देखो यहाँ पर ट्रिक लिखा मैंने आप लोगों को भाई, कंता मुंद ओ, है ना, कंता मुंद ओ। क से कंठ याद रखना है, त से तालप याद रखना है, मुंह से मूर्धन्य याद रखना है, द से दंत याद रखना है, ओष्ठ का याद रखना जी, ओष्ठ याद रखना, ओष्ठ का याद रखना भाई हमको, ओष्ठ याद है। कौन कौन सा ट्रिक याद रखना है, कंता मुंद ओ, कंता मुंद ओ। क से कंठ, त से तालव्य, मुंह से मूर्धन्य, द से दंत, ओष्ठ ओष्ठ याद रखना है आपको भाई, ठीक है। देखो कंठ तो पता है आपका, कंठ गलत पास होता है भाई, कंठ है ना। तालु, तालु का होता है देखिए, तालु मुंह का जो पिछले भाग होता है, ठीक है, जहाँ पर आप टेबलेट वगैरह खाते हैं, टेबलेट में तो गोली है ना, जो दवाई जी उसको खाते हैं, उसको ऊपरी वो जो छत है उसको ताला पे कहते हैं। अगला मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब क्या होता है, आपका जो मुंह है, जो प्रवेश जो गेट है ना, उसके ऊपरी जो छत है भाई, उसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। दंत तो पता है, होस्ट भी आप लोगों को पता है, ठीक है। चल भाई, अब आगे देखिए इसी में आपको भाई, है ना, इसको अलग अलग प्रकार से इसको बांटा गया, देखिए। और एक ट्रिक और याद रखना भाई, एक ट्रिक और याद रखना है आपको भाई, है ना। देखो कचट तप याद रखना है, कचट तप, ठीक है। क्या ट्रिक याद रखना है अभी आपको भाई, ये है ना। देखो यहाँ पर दिया है ना भाई आपको याद करने के लिए भाई, कचट तप को दिमाग हमेशा रखना भाई,
क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। ठीक है, तो याद रखें क च ट त प में देखिए भाई आपको भाई क से क वर्ग आएगा अर्थात क ख ग घ हो जाएगा। क्या जी, क ख ग घ याद रखना है। च छ ज झ हो जाएगा, च छ ज झ हो जाएगा। ट से क्या हो जाएगा भाई, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न हो जाएगा भाई। त से क्या हो जाएगा, ट थ द ध न, ट थ द ध न याद रखना भाई। ठीक है, और प से क्या हो जाएगा जी, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म। ठीक है, ये आपका भाई याद रखें 25 हो जाएगा, 5 25 25 इस पर समझ जाना याद रखना। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा क च ट त को दिमाग में रखना है। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ ड त थ द ध न प फ ब भ म याद रखना भाई। ठीक है, चलिए एक होता है याद रखना अंतस्थ व्यंजन। एक कौन सा जी, अंतस्थ व्यंजन याद रखना भाई आपको भाई। ठीक है जी, जो देखो कौन कौन सा भाई, यार अलाव है। ठीक है, यार अलाव, यार अलाव, यार के साथ लाभ, ये ट्रिक है ना बताया, यार के साथ लाभ करना भाई। ठीक है, याद करने के तरीका भाई, यार के साथ लाभ करना, यार अलाव, यार अलाव है ना। अंतस्थ, अंतस्थ मतलब अंदर से लाभ करना, ऐसे याद रखना, अंतर से लाभ करना। ठीक है, तो यार अलाव अंतस्थ व्यंजन अभी मैं बताऊंगा, नीचे में यहाँ पर लिखा भाई, नीचे आपको भाई यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा भाई, है ना। यार अलाव यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा भाई, स यहाँ पर लिखा है ना। अभी मैं आगे इसी पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ये क्या बताया, यार अलावा क्या जी, अंतस्थ व्यंजन। यार अलावा क्या भाई, अंतस्थ व्यंजन याद रखिए, यार अलावा क्या भाई, अंतस्थ व्यंजन। और ये क्या है ना, अभी आगे बताऊंगा, सगोश अल्प प्रमाण बताऊंगा भाई आप लोगों को। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन बन जाएगा यार अलावा, यार अलावा याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए य और व की बात करेंगे, अर्ध स्वर। कभी कई बार प्रश्न पूछा है भाई, य और व क्या है, अर्ध स्वर याद रखना भाई। र का है जी, लुंठित है, र का है लुंठित। कैसे लुंठित है भाई, लुढ़कता है भाई, र र र र र र। ठीक है, र लुंठित याद रख। ला का जी, पार्श्विक है, पार्श्विक याद रखना, जीभ का जो दोनों जो पार्श्व भाग है भाई। ठीक है, जो है ना, जो जीभ का जो पार्श्व दाएं भाग और बाएं भाग है ना, उसके पार्श्व भाग से है ना गुजरता है ना, उच्चारण होता है, इसी इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको भाई, पार्श्विक कहा जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए भाई, उस व्यंजन में देखिए, उस व्यंजन की संख्या 4 याद रखना भाई। ठीक है, उस व्यंजन की संख्या 4 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। उस व्यंजन कौन कौन से देखे भाई, श श श ह, स स स ह। ठीक है, अर्थात उसमें निकलते, मुंह से क्या निकलते जी, उसमें निकलते याद रखना। ठीक है, इसलिए याद रखना हमको श श श ह। ठीक है, ये अघोष और महाप्राण में आगे मैं उसी चित्र में बताऊंगा भाई। ये वाला चित्र में आप लोग को पता चलेगा, ये वाला चित्र में भी पता चलेगा सब चीज़ों को, लेकिन अभी इधर मेरे को कंप्लीट उसको करने दें। ठीक है, तो याद रख उसमें उस व्यंजन स है याद रखना। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या जी, उत्क्षिप्त व्यंजन याद रखना है। और हरदेव बहारिनी से द्विगुण व्यंजन भी कहा याद रखना, हरदेव बहारिनी कहा इसको जी, द्विगुण व्यंजन कहा याद रखना है। और कौन कौन से देखे भाई, ड ढ का है भाई उत्क्षिप्त व्यंजन, ड ढ का है जी उत्क्षिप्त व्यंजन याद रखना है। ये दोनों को दोनों सगोश होते हैं, दोनों को दोनों का होता है जी सगोश याद रखना है। ड का होता है महाप्राण, ड कहाँ होता है, सॉरी ड का होता है ना अल्प प्राण होता है। और ढ का होता है ढक्कन का ढ महाप्राण, ढक्कन का ढ महाप्राण। ठीक है, याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया भाई। तो ड का अल्प प्राण याद रखना, और ढ कहाँ है महाप्राण, महाप्राण अल्प प्राण का अभी आगे बताऊंगा उसमें है ना, अभी आगे बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा भाई। अगला है हम लोग चलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह याद रख, अम अहा। अयोगवाह की संख्या भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है भाई, आजकल कुछ भी पूछ देता है भाई। ठीक है, अयोगवाह की संख्या याद रखना 2 है, अम और अहा, अम और अहा याद रखें। अगला है गृहित, गृहित आगत। गृहित आगत मतलब हमने इसको है ना दूसरे जगह से लिए ग्रहण किया, इसलिए इसको गृहित कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है, ड ढ। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है भाई, ये भी आपको भाई डट है याद रखना है। और पंचमाक्षर याद तक 5 होता है भाई, इया अंगा अणानमा, इया अंगा अणानमा, इया अंगा अणानमा। पंचमाक्षर ये देखे है ना, पंचमाक्षर की बात करूँ, ये देखिए आप लोगों को, ये दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को भाई है ना, इया अंगा अणानमा, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है भाई, ये पंचमाक्षर। ये क्या है जी, आपका ये पंचमाक्षर है ना, ये पंचमाक्षर आप लोग को है ना दिख रहा है भाई, इसी को हमने यहाँ लिख दिया पंचमाक्षर, अलग से उसको याद करने के लिए लिख दिया। ठीक है, और अगला है संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना जी 4 याद रखें। कौन कौन सा भाई, छ त्र ज स्र, छ त्र ज स्र, छ त्र ज स्र। छ देखो छ क्षेत्रफल के छ किसे किसे बना भाई, क और स से मिलकर, कि नीचे हलंत लगाना है ना, क और स से मिलकर बना, किससे मिलकर भाई, क और स से मिलकर बना है भाई। त्र किससे मिलकर बना है आपको, त्र याद रखना है हमको भाई, त्र त और रस मिलकर बना, किससे जी त और रस मिलकर बना है। ज किससे मिलकर बना है ना, ज और य से मिलकर बना है, ज और य से मिलकर बना है। स्र किससे मिलकर बना भाई, शक्कर कसा, नीचे हलंत लगाना याद रखना, नीचे हलंत लगाना भाई। ठीक है, शक्कर कसा और रस है, शक्कर कसा और का जी रस मिलकर बना है, याद रखना है हमको भाई। ठीक है, चलो भाई अगला हमको जो चलना है आप लोगों के साथ है, ये जो मैं इसको बने बताना था भाई, सबसे महत्वपूर्ण भाई। देखो ये व्यंजन में मैंने बताया था, व्यंजन को 5 भाग में याद रखना है। कंता मुंदो याद रखना भाई, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तक दिखाई दे रहा है आप लोग को भाई। तो पहला में आता है कचर तक पहला रखना भाई। ठीक है, तो देखो पहला और दूसरा, ये एक शब्द याद रखना है आप लोग को, बता रहा हूँ घोष बता रहा हूँ भाई, एक शब्द में बता रहा हूँ आप लोग को, क्या बता रहा हूँ, घोष याद है, घोष। देखो घोष का होता है देखिए भाई है ना, घोष का मतलब होता है कंपन होता है भाई।
तो इसके लिए दो शब्द यूज करेंगे, अघोष और सघोष। कम कंपन होगा तो अघोष होगा, और ज्यादा कंपन होगा तो क्या होगा, सघोष होगा भाई। तो देखिए कम कंपन याद रखने, पहला या दूसरा में दिखाई दे रहा है आप लोग, ये पहला में और दूसरा में दिखाई दे रहा है आप लोग भाई, ठीक है। तो पहला दूसरा का हो जाएगा जी अघोष याद रख, पहला दूसरा का हो जाएगा भाई अघोष याद रखना भाई, ठीक है। और तीसरा चौथा पांचवा का हो जाएगा जी सघोष, मतलब इसमें ज्यादा कंपन होगा, है ना, इसमें ज्यादा का है भाई, ये कंपन होगा याद रखना है भाई, तीसरा चौथा पांचवा में, ठीक है। चलिए बन जाएगा, नहीं बन पाएगा भाई, अघोष पहला दूसरा और सघोष याद रखना तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना, ये कंपनी का आधार पर, ठीक है। चलिए अगला हम बात करेंगे प्राण। प्राण शब्द बात करेंगे, किस पे बात करेंगे भाई, एक शब्द हमारा जो है प्राण। और देखिए प्राण का मतलब क्या होता है भाई, है ना, वायु होता है। क्या होता है भाई, प्राण का मतलब क्या होता है जी, वायु। तो दो भागों में इसको बांटा गया, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण, देखो अल्प प्राण मतलब अल्प वायु, कम वायु निकलेगी उच्चारण करेंगे तो। महाप्राण मतलब क्या है ना, ज्यादा वायु निकलेगी, ठीक है। तो देखिए इसको भी दो प्रकार से बांटा गया, याद रखना अल्प प्राण महाप्राण। तो देखिए अल्प प्राण पहला तीसरा और पांचवा याद रखना, अल्प प्राण याद रखना है आपको भाई, ठीक है, पहला तीसरा पांचवा भाई, ठीक है। और महाप्राण याद रखने हैं दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। अर्थात इसको याद करके कैसे कर सकते हैं इसको भाई, सम संख्या के लिए याद रखना है आपको भाई, है ना, सम संख्या के लिए हमको महाप्राण याद रखना है, सम संख्या के लिए क्या जी महाप्राण याद रखना है। सम संख्या मतलब दूसरा और यहाँ पर चौथा दिया भाई, है ना, इसमें क्या हो जाएगा भाई महाप्राण याद रखना, क्या हो जाएगा जी महाप्राण याद रखना है भाई, ठीक है। और आपका अल्प प्राण के लिए क्या जी तीसरा, है ना, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा याद रख, ठीक है। एक शब्द हमको याद रखना भाई, अंतर संयोजन को, अंतर संयोजन भी यहीं पर देख ले, ठीक है। अंतर संयोजन दिख रहे हैं भाई आप लोगों को, है ना, य र ल व, इसको ऐसे लिख रहे हैं भाई, य र ल व, अर्थात तीसरा पांचवा में, तीसरा पांचवा दिमाग, तीसरा पांचवा में लिखना है आपको, ठीक है, तीसरा पांचवा लिखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। तो देखिए तीसरा पांचवा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सघोष अल्प प्राण। और सघोष अल्प प्राण कौन कौन सा भाई, य र ल व, य र ल व, है ना, अर्थात जो अंतर संयोजन है क्या होता है भाई, सघोष होता है और अल्प प्राण होता है, सघोष होता है और क्या जी अल्प प्राण होता है भाई, ठीक है। चल भाई अगला देखिए, एक सा है आपका भाई ऊष्म व्यंजन भाई, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 याद रखना, ऊष्म व्यंजन की संख्या कौन सी भाई 4 याद रखना, कौन कौन सा भाई देखिए भाई आप लोग भाई, ठीक है, श श श ह, ठीक है, स श श ह, नीचे आपको ये हट दिया ना, ये कोई मतलब, ठीक है, श श श ह, ठीक है। तो अर्थात दूसरा और चौथा की बात हो, ठीक है। तो दूसरा और चौथा देखिए भाई हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए भाई दूसरा और चौथा देखिए, दूसरा और चौथा देखिए भाई आप लोग, है ना, ये दिख रहा है कि नहीं भाई, ये दूसरा और चौथा देखिए भाई, सॉरी ये हट दिखाया नहीं है ना, दूसरा और चौथा में याद रखना है आपको भाई, ठीक है। स अघोष और महाप्राण इधर, अघोष और महाप्राण इधर, सघोष महाप्राण, ठीक है, अघोष और महाप्राण है, सघोष और महाप्राण इधर याद रखना, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा है आपको भाई, ठीक है, ये आपको है ना दिमाग में रखना है आप लोग को भाई, ठीक है। कौन कौन सा देखिए भाई, दूसरा चौथा में देख रहे भाई, श श श ह, और इधर हा याद रखना है, तो हा के लिए क्या हो जाए देखो भाई, सघोष महाप्राण हा याद रखना भाई, और श श श क्या है भाई, अघोष महाप्राण याद रखना भाई, ठीक है। चलिए आप लोग मेरे ख्याल से समझ में आप लोग आया होगा, ठीक है। उसके बाद अगला हमको चलना है वर्णों को उच्चारण स्थान, कहाँ चले जी, वर्णों को उच्चारण स्थान, और कईयों बार प्रश्न पूछा गया भाई, है ना, वर्णों को स्थान उच्चारण स्थान कईयों बार प्रश्न पूछा है। देखिए कौन कौन से देखे भाई, कंठ देखिए भाई, कंठ से याद रखना भाई आपको भाई, कंठ देखिए कौन कौन से, कंठ से याद रखना भाई, अ अह क वर्ग और हा याद रखना, कौन कौन से देखिए कंठ से याद रखना भाई। अभी ये चित्र नीचे दिखाया है ना, चित्र भी आप लोग को बताऊंगा, टेंशन लीजिए मत लीजिए अभी आप लोग, ठीक है, ये चित्र मैं दिखाऊंगा आप लोग को, है ना। तो देखिए कंठ में याद रखना, कंठ में कौन कौन सा देखिए भाई, कंठ में याद रखना है आप लोगों को, कंठ से आपका भाई अह क वर्ग, क वर्ग मतलब देखे ना भाई, क ख ग वाला भाई, क ख ग और हा, है ना, तो याद कैसे रखना भाई, क है ना, कंठ, कंठ में अ से अनार खाने से याद रख लीजिए, आ से आम खाने से याद रखे भाई, ऐसे गला का करते नहीं करके भाई, ठीक है, कसम खाना है, हाथ से कसम खाना, ये ट्रिक आपको सामने लिखा भाई ना, ऐसे याद कर सकते, ठीक है। और कंठ और तालुम क्या याद रखना, ए याद रख, ठीक है, कंठ और तालुम क्या याद रखना भाई, ए याद रख, कंठ और तालुम क्या याद रखना हमको भाई, ए याद रखना, क्या याद रखना जी, ए याद रखना भाई। और कंठ और ओष्ठ क्या याद रखना जी, ओ याद रख, कंठ और ओष्ठ में ओ याद रख, कंठ और ओष्ठ में ओ याद रखना भाई। तालु, तालु क्या है देखिए तालु मैंने बताया था ना भाई, जो मुंह का जो पिछले वाला भाग ऊपर वाला भाग, ई च वर्ग, च वर्ग मत समझ कर भाई, च च ज वाला, है ना, च च ज वाला, और या से याद रख, या और सा, या और कौन सा शक्कर का सा याद रखना। इसके लिए ट्रिक याद रखना, इच एस के लिए ताली बजाता है, ऐसे याद करने के लिए बताया हूँ, इच एस के लिए ताली बजा, ई मतलब याद रखना भाई, ई हो जाएगा, और ये छोटा ई और बड़े ही जो दोनों हो जाएगा, च से याद रखना है, च वर्ग हो जाएगा भाई। स से याद रखना भाई, या से ये हमने याद किया भाई, और स से का जी स याद रखना, ये ट्रिक है, इच यस के लिए ताली बताता है, ऐसे याद करने के लिए, है ना, इसे याद करने के लिए हम इसको बताया भाई आपको, है ना, ठीक है। चल भाई उसके बाद देखिए तालु हो गया, तालु के बाद मूर्धन्य भाई, मूर्धन्य याद रखना, ये मूर्धन्य के लिए कैसे हमको याद रखना भाई, है ना, ट्रिक याद रखना, मुर्दा ऋषि टमाटर खाते, क्या खाता भाई, मुर्दा ऋषि टमाटर खाता भाई। तो देखिए मूर्धा से याद रखना, मूर्धन्य हो जाएगा भाई, ऋषि के लिए याद रखना भाई, ये स है ना, षटकोण का स, इसलिए हमने षटकोण का स, टमाटर इसलिए खाता है याद रख, ट वर्ग को शामिल, किसको शामिल कर, ट वर्ग मतलब समझ गए भाई, ट ठ वाला, है ना, ट, ठीक है। तो ये इसलिए इसको जो है मूर्धा ऋषि टमाटर खाते हैं, इसे ट्रिक याद करने के लिए बना है, ठीक है। अगला नासिका से याद रखना, देखा भाई आपको, अम ई अंगड़ानामा, इसको पंचमाक्षर कहते हैं, जो कि मैंने बताया था भाई आप लोग को,
दंत मूल से याद रखना है र और ल और र, ठीक है। तो याद किसको कैसे रखेंगे भाई, लार से याद रखें। कैसे याद रखेंगे जी, लार से याद रखें, दांत से लार निकलता है ना, ऐसे याद करने के लिए। तो ल से ल और र से इधर र याद रखना है, ठीक है। लार याद रखना जी, लार याद रखना, लार 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 लार, ठीक है। और अगर दंत, तो दंत में याद रखना है त और स भाई, त वर्ग में समझ गए भाई, त थ द ध न, त थ द ध न, ठीक है। और स मतलब सड़क का सा याद रखना, स से सड़क का सा। तो याद कैसे ट्रिक याद है, ट्रिक के साथ कैसे याद रखना भाई, दांत से ताश को दबाना है, दांत से किसको दबाना है, ताश याद रखना। दांत मतलब ये दंत हो जाएगा, ताश ये त से त वर्ग हो जाएगा, और स से याद रखने वाला सा हो जाएगा भाई, है ना। तो दांत से ताश को दबाना है, ऐसे याद रखना भाई, ठीक है। चल भाई अगला हमको चलना है आप लोग के साथ भाई, दंत और ओष्ठ भाई, दंत और ओष्ठ व, है ना। दंत और ओष्ठ में क्या जी, व याद रखना, व, ठीक है। दंत और ओष्ठ में व, ठीक है। चल अगला ओष्ठ, ओष्ठ हमारा कौन कौन सी जी, उ और प वर्ग याद रखना, उ और प वर्ग याद रखना है, उ और का जी, प वर्ग याद रखना है, ठीक है। तो ओष्ठ में याद रखना भाई उ और प वर्ग, तो मेरे ख्याल से आप लोग को याद हुआ होगा उच्चारण कहाँ कहाँ से, देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। कंठ से याद रखना है अह, क वर्ग ह याद रखना है, कंठ और तालु से याद रखना है ए याद रखना है, कंठ और ओष्ठ से याद रखना है ओ याद रखना है ना। तालु से क्या है जी, ई च वर्ग य और सा याद रखना है ना। मूर्धन से क्या ट्रिक मैंने बताया था, मूर्धन ऋषि टमाटर खाता है, अर्थात ऋषि की री ट वर्ग और षटकोण का सा याद रखना है, ठीक है। नासिका में देखिए मैंने बताया था, पंचमाक्षर बताया था, अम य अंगा अणानामा याद रखना, ठीक है। दंत मूल से लार निकलेगा, ल और रा याद रखना हमको। और दंत में मैंने बताया था ताश को दबाना है, त वर्ग और स याद रखना है। दंत और ओष्ठम क्या जी, व है ना, व याद रखना है। और ओष्ठम क्या याद रखना भाई, उ और प वर्ग याद रखना, उ और प वर्ग याद रखना है भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से भी आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नासिका से देखिए यहाँ पे है ना भाई, ये नासिका दिखाई दे रहा है भाई आप लोग को, नाक आपको दिखाई दे रहा है भाई आपको, ये नाक से भाई आपको भाई ये अंगानामा नासिका कहते हैं। दंत मूल से भी बताया था, लार करके बताया था, दंत से भी बताया था, ताश को दबाना करके बताया था ना जी, त वर्ग और स याद रखना भाई। दंत और ओष्ठम व याद रखना है, ओष्ठम याद रखना, उ और प वर्ग भी मैंने बताया भाई आप लोग, ठीक है। मूर्धन ने देखिए यहाँ पर मूर्धन ऋषि टमाटर खाते करके मैंने बताया था भाई। ताला भाई ईच के लिए ताले बजाते हैं, ट्रिक मैंने लिख दिया भाई आप लोगों को, ई चवर्ग या ऐसा होता, ठीक है। ई चवर्ग या और क्या जी, स याद रखना है हमको, ठीक है। और कंठ और तालु में याद रख, ठीक है। कंठ और तालु में देखिए अभी आप लोग भाई, कंठ और तालु में याद रखें ए हो जाएगा, ठीक है। कंठ और तालु में याद रखें ए हो जाएगा, और कंठ और ओष्ठम का हो जाएगा जी ओ हो जाएगा। कंठ और तालु में याद रखें ए हो जाएगा, और कंठ और ओष्ठम में याद रखें ओ हो जाएगा, ठीक है। और खाली कंठ में याद रखना है आपको भाई आ अह क वर्ग और ह, है ना, अह क वर्ग और ह याद रख, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को भाई है ना वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को है ना समझ में आया होगा, है ना। और आप लोग इसी प्रकार से अगर जो है और वीडियो आप लोग चाहते हैं, है ना, तो आप लोग को मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना होगा। और बहुत सारी इसमें जो है वीडियो है ना हिंदी का और बाकी अन्य विषयों का आएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जितने बता रहा हूँ सरल लग रहा है, समझ में आ रहा होगा। उसमें ट्रिक वगैरह सब जो है दाएँ साइड में आप लोग को लिखा है आपको भाई, ठीक है। तो आगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि है ना जितने भी हम लोग जो हैं वीडियोज़ डालें वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, है ना। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।